हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्टर्स एंड सेगमेंट के बारे में। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। आइए देखते हैं। हमने अब तक पढ़ा पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ सर्कल, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट। ये सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल, ये हमने सर्कल बना दिया और इसके अंदर हम यहाँ पे ये हमने बनाया एक ट्रायंगल टाइप में। तो ये क्या बन गया, हमारे पास सेक्टर बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसे हमने नाम दे दिया ओ ए बी। तो ओ ए बी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सेक्टर हो गया। ऐसे ही अगर हमें सेगमेंट बनाना है तो इस ए बी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और ये जो हमारे पास नीचे बच गया ये क्या बन गया, हमारे पास सेगमेंट बच गया। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं हम इसे, माइनर सेगमेंट। और जो इसके ऊपर जो पार्ट बच गया हमारे पास ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, मेजर सेगमेंट। ये क्या हो गया हमारे पास, मेजर सेगमेंट। ऐसे ही हमारे पास जो सेक्टर था, इस सेक्टर के अंदर क्या था, ये वाला जो पार्ट था, ये इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और जो बच गया ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला, इसे हम क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। आइए आगे चलते हैं और इनसे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज देखेंगे। ये हमारे पास माइनर सेक्टर ये वाला, और ये बच गया ये क्या, मेजर सेक्टर। पॉइंट ए और बी, ए पी बी क्या है, माइनर सेक्टर है, और ए क्यू बी क्या है हमारे पास, मेजर सेक्टर। क्या कह रहा है, सेक्टर की डेफिनेशन क्या बन रही है, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, यानी कि दो रेडियस से एक सर्कुलर रीजन क्या हो रहा हो, एनक्लोज हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल की क्या हो गई, डेफिनेशन। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, इस एरिया सेक्टर देखो, पूरा जो सर्कल है, इस सर्कल में से हमें एक का हिस्सा माइनस कर देना है, तो वो भी तब भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, इफ थीटा, ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे थीटा इज मेजर्ड इन डिग्री, देन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, हमारे पास सर्कल का एरिया है, उसमें हम क्या कर देंगे, थीटा अपॉन में 360, यानी कि ये इस एंगल को, इस हाफ एंगल को पूरे एंगल 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका एरिया आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया। तो अगर हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो इसे कैसे निकालेंगे, पूरी सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 पाई आर। निकालना कितना हिस्सा है हमें, सिर्फ इतना इतना, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क। इसे हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल के पूरे एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होता है, सर्कल होता है। यानी कि इसको देखो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो एंगल हमारे पास डायरेक्ट जो बचा होता है एंगल, बड़ा वाला एंगल, उसके अपॉन में 360 करके भी हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोड होती क्या है। एक सर्कल, सर्कल के अंदर उसके दो पॉइंट को टच कर रही हो एक लाइन, दो पॉइंट्स को, तो वो क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं हम, कोड। देखो कोड पढ़ना, इसे क्या है, कोड। और ये आर्क, सर्कल की क्या है, आर्क, इनके बीच में जो एरिया एनक्लोज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये छोटे वाला एरिया माइनर सेगमेंट, बड़े वाला एरिया मेजर सेगमेंट, इनके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये एक सेक्टर में से हमने एक सेगमेंट को और अलग कर दिया। अब ये क्या बच गया, एक ट्रायंगल बच गया। यहाँ पे इस ट्रायंगल के बारे में हमसे पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन फाइंड आउट करवा सकता है। ये तो रेडियस है, यहाँ पे थीटा है, इसे इसका एरिया पूछेगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्रायंगल का एरिया कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे होगा,
एरिया ऑफ सेक्टर, ये OPQ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखो क्या है यहाँ पे, एंगल जब थीटा दे रखा है तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया कर देंगे, माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर में से सेगमेंट का एरिया माइनस, दोनों सेगमेंट का एरिया को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास सर्कल का एरिया बनता है। क्वेश्चंस पे आ गए। अब क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा टॉपिक था बिल्कुल ही, हमारे पास 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक घड़ी है हमारे पास और घड़ी की जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। क्या मतलब रेडियस क्या दे दिया हमें, 21 सेंटीमीटर दे दिया। हम द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट इज, तो 10 मिनट के अंदर वो एरिया कितना कवर करेगी। अब मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक पहुंची 10 मिनट में, तो एक घड़ी है यहां पे 12, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये बताओ, जब यहां से 1 से लेकर 12 से लेकर 1 तक पहुंचती है कितना मिनट कवर करती है, 5 मिनट। यहां पे 10 मिनट और यहां तक पहुंचने में 15 मिनट कवर करती है। तो यानी ये सुई कहां तक पहुंची होगी, 3 से लेके 5 तक। यहां पे थी और कहां पे पहुंच गई है, 5 पे पहुंच चुकी है। कहां पे, इतना उसने एरिया क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब सबसे पहले 10 मिनट में हमें यह निकालना पड़ेगा कि उसने कितना एंगल कवर किया है। तो 1 मिनट हैंड, 1 मिनट हैंड एक पूरे 1 घंटे में, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, इन 60 मिनट, मिनट हैंड कवर 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में हो गया 360 अपॉन में 60 यानी कि 6 डिग्री। पूछा कितना है, 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना हो गया, 6 गुना में 10 दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। फॉर्मूला किसका, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। क्या बन रहा है हमारे पास, ये सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पुट करो वैल्यूज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21 गुना 21 गुना थीटा कितना 60 अपॉन में 360 डिग्री। 6 36, 2 3 6, 2 कम 2, 2 कम 2, तो 11 गुना 4 4 1 अपॉन में 7 21 और 21 से 1 21 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 11 गुना में 21 बच गया। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो अब ऑप्शन से अगर क्वेश्चन है हमारे पास तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, इनका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 और ऑप्शन में क्या है किसका यूनिट डिजिट, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना ना भूले कभी भी, यूनिट का नंबर कटेगा अगर बोर्ड में, अगर आपने यूनिट नहीं लगाई है तो इस ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स रेडियस इज। एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमने बना लिया एक सेक्टर, कह रहा कि बाउंड कर रहा है, ये एरिया कितना बना रहा है, ये एरिया जो है ये पूरा एरिया कितना है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। और लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ कितनी है 5 पाई है। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कह रहा है, क्या कह रहा है, आर्क के बारे में कह रहा है यहां पे। और आर्क कौन सा है, ये हमारे पास क्या है यहां पे, आर्क, ये आर्क है। और पूछ क्या रहा है, रेडियस के बारे में। तो आर्क का फॉर्मूला क्या था, आर्क निकालने का, L इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितनी दे रखी है हमारे पास, 5 पाई। सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। क्या निकालना हमें, आर निकालना। पहले तो तुम्हारे पास थीटा भी नहीं है तो थीटा भी निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 2 से 2 एकम 2 2 8 16 80, आर थीटा इक्वल टू 18 गुना 5 5 8 40 900। तो आर थीटा हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 900 आ गया। कितना आ गया,
900। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। अब एरिया से निकालते हैं यहाँ पे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू कितना 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से एक आर इंटू आर थीटा लिख दूं मैं इसे, इक्वल टू 20 गुना 360। अब क्या करते हैं यहां पे हम, जो आर थीटा की वैल्यू 900 वो यहां पे रखेंगे, आर इंटू 900 इक्वल टू 20 गुना में 360। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। तो रेडियस की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो कैलकुलेशन क्या है, हमारी कैलकुलेशन को हमें आसान बनाना है। और आसान कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे पुट वैल्यूज को आपस में पुट करके, सिंप्लीफिकेशन करके और अधिक से अधिक ट्रिक को यूज करके। तो आप मेरे साथ ट्रिक सीखते रहिए और अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करिए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कर रही है, कोड राइट एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल। देखो ये बनाई हमने कोड, ये सेंटर और रेडियस कितना है यहां पे 10 सेंटीमीटर। ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसके बारे में हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10, 10 का स्क्वायर 100, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360। 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 0, 11 5 55 0 अपॉन में 7, 550/7। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगी हमारे पास हाइट। तो एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल कितना हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 5 10 कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया था हमारे पास। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पे सेक्टर के एरिया में से हम सेगमेंट का एरिया, सेक्टर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। 7 5 35, 550 माइनस 350 अपॉन में 7, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 200/7 डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 7 5 35, 28 पॉइंट में 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेशन को करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, द इन ए सर्कल रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर और आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर द लेंथ ऑफ आर्क। ये हमने बनाया सर्कल और सर्कल बन गया, रेडियस कितना भाई 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना रही है इस पे 60 डिग्री। ये हो गई इसकी सेगमेंट। द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछा देखो, ये इसकी एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस कितना 21, थीटा की वैल्यू कितनी 60 अपॉन में कितना 360, 6 6 36, 2 3 6, 3 7 21, 7 7 कैंसिल, कितना बचा भाई यहाँ पे 22 बचा। तो कितना आ गया लेंथ 22 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है रेडियस ऑफ व्हील इज 0.25 मीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग 11 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसे। कह रहा एक सर्कल है, रेडियस कितनी है इसकी 0.25 इस व्हील की। कह रहा 11 किलोमीटर गया है ये व्हील। भाई गाड़ी है, गाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर तक गया, तो ये बताना इसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्कल को हम क्या करते हैं, एक वायर बना देते हैं। यानी कि मैंने यहां से इसे कट किया और इसे ओपन किया और पकड़ के सीधा लंबा कर दिया, तो क्या बन गया, एक डिस्टेंस बन गया।
भाई ये 1 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं इतना डिस्टेंस कवर किया इसने, ऐसा ही 11 किलोमीटर गया तो 11 किलोमीटर तक इस वायर को फैला देंगे। तब पता करेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। ये 0.25 है तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 0.25, 25 दूनी 50, 0.50 पाई। तो इतना क्या है ये डिस्टेंस से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है किसमें, एक रिवॉल्यूशन में, इन वन रिवॉल्यूशन। यहां पे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पे लिखेंगे इन वन रिवॉल्यूशन इट्स कवर डिस्टेंस 2 पाई आर, और जो कितना आया 11 बाय में 7 आया इसे सोल्व करने पे 11/7। ठीक है, पाई के 22/7 रख दी। अब टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को हमने किस में लिख लिया, मीटर में, 11,000 मीटर। अब 11,000 मीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आ गए हमारे पास, यहाँ पे 11,000 रिवॉल्यूशन होंगे, और डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, एक में 11/7 था एक रिवॉल्यूशन में, और 11,000 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो 11,000 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 11/7 से। तो 11 एकम 11, 1,000 गुना में 7, तो कितना डिस्टेंस कवर आ गया यहाँ पे, 7,000 डिस्टेंस क्या कर लिया इसने, कवर कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट। चलिए इस सेशन में हमारा कंप्लीट हो चुका है एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट हमने पढ़ लिया कि कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, दो फिगर को आपस में अटैच करके एक नया फिगर बनाएंगे और उसके अंदर एरिया और पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन ट्राई करना ताकि पता चले कि आपने कुछ जो सीखा है वो कुछ सीखा भी है या फिर बस हवा में ही गया। सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्या क्या फाइंड करना है, ये सर्कल ये 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है पहले तो हमें, और फिर एरिया ऑफ, और ये इस आर्क की लेंथ निकालनी है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं।